जैसे कि आपने पूछा था, मैंने आपको सारा एक्सपेंस बता दिया है पूरी यात्रा को लेकर। आगे भी आने वाले मेरे जो ट्रिप्स होंगे, अगर आप उनके एक्सपेंसेस के बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर कि जो मेरा वैष्णो देवी का ट्रिप था, मेरी फैमिली के साथ मैं गया था। अगर अब तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो, चेक कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई बटन के ऊपर। तो मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि मैं जब माँ वैष्णो देवी के लिए गए तो हमारा रेलवे स्टेशन से लेकर न्यू दिल्ली टू कटरा फिर न्यू दिल्ली राउंड ट्रिप कितना खर्चा हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कहीं से नए आ गए तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस अब मैं आगे बनाता रहूँगा जिससे कि आप लोगों को ट्रैवल करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेन का रिजर्वेशन था भाई पहले करवा लेना, लगभग 1 से 2 महीने पहले अगर रिजर्वेशन करवा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो पर पर्सन हमने थर्ड एसी की टिकट करवाई थी, तो हमें एक बंदे की टिकट लगभग 1050 की पड़ी थी अप्रॉक्स। 4 लोग थे हम, तो लगभग 4200 रुपये की एक साइड की हमें टिकट पड़ी है ट्रेन से। थर्ड एसी की टिकट करी थी क्योंकि थोड़ी सी गर्मी थी और मम्मी भी साथ में थी इसलिए। नहीं तो अगर आप चाहो तो इसमें और पैसे आप बचा सकते हो। थर्ड एसी की टिकट ना लेके आप स्लीपर की टिकट लोगे नॉर्मल, तो मे बी वो आपको 500 to 600 पड़ जाएगी। नेक्स्ट 8400 रुपये में हमारे सिर्फ ट्रेन का आना जाना हो गया था थर्ड एसी से। उसके बाद स्टेशन उतरे और स्टेशन से हम कटरा तक गए, तो बीच में हमने काफ़ी जगह पे ऑटो या टैक्सी हमें करनी पड़ी। तो अगर मैं टोटल आपको सारा बताऊं, कटरा स्टेशन से लेकर पहले होटल और फिर होटल से जो नया ताराकोटा मार्ग जो न्यू रास्ता बना है भवन की तरफ जाने के लिए, वो बहुत अच्छा है, बड़ा रूट है। मैं तो कहूँगा वहीं से ट्रैवल करो तो अच्छा होगा। तो वहां तक का फिर किराया, जब नीचे उतरे वहां से हमारे रूम तक का और फिर रूम से स्टेशन तक का, ये टोटल जो सारा फेयर है ना, ये आप लगा लो, ये सारा फेयर बैठा है लगभग 700-800 रुपए के आसपास 4 लोगों का हमारा, ठीक है। और अगर आप सिंगल जा रहे तो उस हिसाब से आप कर लो, लगभग 200 रुपये आपका किराया भाड़ा सारा लगने वाला है। उसके बाद तीसरी चीज, कटरा से फिर हमने टैक्सी ली रूम पे जाने के लिए। बस स्टैंड के पास काफ़ी सारे आपको डोरमेट्रीज या होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, बट होटल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आपके बजट के अंदर तो आप वो कर लेना। हम डोरमेट्री में रुके थे जिसका नाम था निहारिका भवन में, हम नीचे रुके थे कटरा में। तो वहाँ पे हमें 100 रुपये बेड के हिसाब से बेड मिल गए थे। वहाँ तो सिर्फ उस टाइम पे हमें सिर्फ चेंज करके और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके निकलना था, ज़्यादा टाइम नहीं रुके। मात्र 100 रुपये के अंदर हमने बेड लिए सबने, और कम ही लिए थे उस टाइम पे। तो अगर हम 4 बेड काउंट करें तो 400 रुपये। और सेम चीज़ वापस आने के बाद रेस्ट करने के लिए हमने 4 बेड लिए थे तो 400 रुपये। फिर उसके यानी टोटल रुकने का खर्चा हमारा था 800 रुपये। ऊपर भवन पे हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे दुर्गा भवन जाना भैया सीधा, बहुत सारे लोगों की रुकने की सुविधा और बिल्कुल फ्री। साथ में अगर मौसम ठंडा है तो ब्लैंकेट्स भी आपको फ्री मिलते हैं। एक कंबल के लिए आपको मात्र 100 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे और पर्ची कट जाएगी आपके नाम की, कंबल आप लेके यूज कर लो और वापस जाते टाइम पर्ची वापस कर देना और कंबल वापस कर देना, तो आपको 100 रुपये आप पे रिफंड हो जाए, मतलब रिफंडेबल है, ठीक है। जब नए रास्ते पर आप जाओगे तो बीच में वहां पे पड़ेगा एक जगह पड़ेगी, एक वाटिका टाइप जिसका नाम था लंगर। लंगर ही लिखा हुआ था वहां पे प्रॉपर। तो वहां पे हमने यानी फ्री खाना खाया था। जो लंच था हमारा, पहला लंच हमारा वहां हुआ था। वहां दाल चावल और हमें सीताफल की सब्जी मिली थी जो कि बहुत टेस्टी खाना था। तो वहां पर पैसे बचे लंच के। उसके बाद आगे गए तो हमने दोबारा, थोड़ी इवनिंग सी हो गई थी, 4-5 बजे के करीब भूख लगी दोबारा, तो हमने फिर दोबारा वहां लंच किया। तो वहां पर हिमकोटी भोजनालय पड़ा था आगे, वहां पर हमने डोसा और छोले चावल काफी सारी चीज थी। वहां पे खाना बहुत सस्ता था, मात्र 50 रुपए में डोसा और 60 रुपए में शायद छोले चावल, राजमा चावल, दाल चावल ये सब मिल रहा था। तो वहां पे हमने खाना खाया। तो वहां पे भी खाने का ज्यादा खर्चा नहीं था, लगभग 200-250 रुपए में हमने चारों लोगों ने खाना खा लिया। तो बाकी तो हम बहुत सब गए थे, मैं अपना चारों का बता रहा हूँ। तो सबका लगभग सेम ही रहा था क्योंकि सबने सेम ही खाया था, तो डोसा खाया था या राजमा चावल खाया था। उसके बाद लंच हो गया, फिर हम पहुंच गए भवन। भवन पे जो माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, मात्र 100 रुपये का आपको श्राइन बोर्ड से वहाँ पे प्रसाद मिल जाता है, वहीं से प्रसाद लें, ज़्यादा महंगा प्रसाद लेने की जरूरत नहीं। बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर आप चढ़ाना चाहते हो खुद ही 500 का, 1000 का, 11,000 का, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी 100 रुपये का वहाँ पे प्रसाद मिलता है, 50 का और 100 का, आपकी इच्छा अनुसार आप वहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हैं। फिर वहाँ डोरमेट्री में जाकर हम रुके दुर्गा भवन में, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं था, फ्री था बिल्कुल। और रात को खाना
सबने नहीं खाया था, कुछ लोगों ने खाया था। तो रात के डिनर की बात करें तो वहाँ भी 50 रुपये थाली के हिसाब से खाना मिल रहा था, खूब दबा के पूरी रात खाना मिल रहा था भाई साहब वहाँ पे। तो 50 रुपये के हिसाब से लगा लो 200 रुपये का खाना खा लिया, चाय वगैरह वही 10 रुपये के हिसाब से 15 रुपये के हिसाब से चाय मिल जाती है। फिर हमने रात को प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद हम रात को सो गए थे। सुबह फिर हम निकले, वही सुबह नाश्ता, फिर 200-250 रुपये का नाश्ता लगा ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ से फिर हम उतरे और अर्धकुंवारी आए वापस। अर्धकुंवारी पे ना जब हम चढ़े थे तब ज़्यादा भीड़ थी, कुछ खाया नहीं था मतलब। आधे टाइम फिर हमने वहाँ पे लंच किया था अर्धकुंवारी पे। तो अर्धकुंवारी पे जो हमने लंच किया वहाँ पे फिर थोड़ी भूख अच्छी खासी लग रही थी हमको, क्योंकि रात को भी कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया था। तो वहाँ पे हमने थाली ली, थाली लगभग 100 से 150 रुपये की थाली थी वहाँ पे। तो हम 4 लोग थे तो हमने 2 थाली और 1 डोसा लिया था। तो वही 400-500 रुपये का लगभग खाना मान सकते हैं। 400 रुपये का हमें वो लंच पड़ा था वाला। उसके बाद हम मम्मी को हमने वहाँ से आते टाइम थोड़ा दिक्कत होती चलने में, तो मम्मी को हमने पालकी में बिठा दिया था। तो ये जो खर्चा है पालकी वगैरह के चढ़ने का, वो आप अलग से अगर आपको आना जाना है तो कैलकुलेट कर लेना। तो खच्चर का होता है 600 से 700-800 रुपये का होता है उनका, और वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं भवन तक, वो पहले आते हैं अर्धकुंवारी तक, अर्धकुंवारी से आपको फिर दोबारा बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ से नीचे आते टाइम भी ऐसा ही है। और बाकी गाड़ी से हम नहीं गए, 4 व्हीलर का हमें नहीं पता कहाँ से बैठते हैं और कहाँ से उतरते हैं। बट खच्चर, पालकी और कहीं कहीं पे बच्चों के जो वॉकर्स नहीं होते, व्हीलचेयर टाइप जो होते हैं, वो भी जगह जगह चल रहे थे। सबके प्राइस अलग अलग थे। हम तो अर्धकुंवारी से मम्मी को बिठाया था, तो अर्धकुंवारी से बिल्कुल नीचे कटरा तक उतारने के उन्होंने 2000 रुपये हमसे लिए थे। उसके बाद हम बात करें प्रसाद वगैरह, ठीक है। फिर हम नीचे आ गए, हमने फिर से डॉर्मेट्री ली जैसे मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में रेस्ट करने के बाद हम गए मार्केट करने के लिए। मार्केट में क्या, जो बांटने के लिए प्रसाद था वो हमने अलग से लिया, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, लगभग मुझे लगता है हमने प्रसाद बांटा है तो 40-50 से ज़्यादा हमने पैकेट बनाए थे। और अभी भी बहुत लोग रह गए हैं, तो अभी भी रखा है सामान, नानी क्या जाना है, टूंडला आगरा जगह जगह प्रसाद पहुंचाना है अभी। तो प्रसाद भी आप मान लो 400-500 रुपये का हमने लिया था और इनफ है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी वहाँ से कस्टमाइज खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसका आप अलग अपना लगा लो, 1000-2000 जितने का आप खरीद जाता हूँ। और लास्ट में फिर हम वहाँ से वापस निकले, सेम रूम पे वापस गए, सामान उठा के अपने रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से दिल्ली वापस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ट्रेन की टिकट 8400 रुपये की, टोटल जो सारा फेयर था इधर उधर टैक्सी का ऑटो को मिला के लगभग 810 रुपये मैंने लिखा है। और उसके बाद बेड का खर्चा 800 रुपये, ठीक है। ऊपर धर्मशाला में रुके थे, नीचे ही 2 बार स्टे किया हमने, वो भी लगभग 800 रुपये होता है। लास्ट में आता है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह, सब कुछ लगा के टोटल 1800 रुपये हमारा बनता है खाने का। और प्रसाद वगैरह 500 का टोटल पालकी में खर्चा, वो पालकी वाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। एंड मैं टोटल करना एक बार। तो गाइस मैंने टोटल किया है, तो ये टोटल होता है 12,310 रुपये। 4 लोगों का ये हो गया, जिसके अंदर हमारा ट्रेन का आना जाना, वहाँ पे टैक्सी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्लस प्रसाद चढ़ाना और रहना खाना। इसके अंदर मैंने पालकी के प्राइस नहीं जोड़े हैं, क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग, आप खच्चर से जाना चाहो, आप खुद पैदल जाना चाहो या आप गाड़ी से जाना चाहो, वो अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्लस कर लेना। 12,310 और इनको डिवाइड करो भाई, 12,310 डिवाइड इंटू 4। तो गाइस लगभग एक बंदे के ऊपर 3077 रुपये खर्च, आप 3000 रुपये मान लो, यानी मात्र 3000 रुपये के अंदर हम दिल्ली से वैष्णो देवी का एक राउंड ट्रिप लेकर आ गए हैं। 25 की रात को दिल्ली से बैठे, नहीं 26 की रात को ऊपर पहुंचे, 27 की रात को नीचे उतरे और रात को बैठ के 28 तारीख को हम दिल्ली वापस। जैसे कि आपने पूछा था, मैंने आपको सारा एक्सपेंस बता दिया है पूरी यात्रा को लेकर। आगे भी आने वाले मेरे जो ट्रिप्स होंगे, अगर आप उनके एक्सपेंसेस के बारे में जानना चाहोगे, मेरे ट्रिप्स में कितना खर्चा आता है या मैं कितना खर्चा करता हूँ, मैं सही बताऊँ मिनिमम से मिनिमम खर्चा करता हूँ इस टाइम पे। तो अभी मेरा नेक्स्ट ट्रिप आने वाला है, जैसे कि आपको पता है। अगर आप लोग उस ट्रिप का भी जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो गाइज ये अपील मैं आपसे करना चाहूँगा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इस महीने मेरे 4000 नए व्यूज़ आए हैं, जिसमें से 2000 जो व्यूअर्स थे उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। 50-60% जो व्यूअर्स हैं वो आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, यार बहुत मेहनत करके ये व्लॉग्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, तो यही हमें बूस्ट करता है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, है ना। कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी महेश्वर दास ब्लॉग्स के ऊपर। तो ठीक है, लव यू गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए